हेलो अमीस, आई पापा यू दिस इज पार्ट 25 ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। और आज के एपिसोड में जंको को पता लग जाएगा कि जिस जैनी को इतने सालों से ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं जिमिन की सिस्टर है। और जब उसे पता लगेगा तो क्या होगा वो देखने मिलेगा आपको इस पार्ट में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है जिमिन, तू अन्नी को उन चारों बंदरों से मिलाने लेके जा, तब तक के वी और मैं हम दोनों कुछ खा लेते हैं। वी चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। उसके बाद वी और यन वहाँ से कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। चल जिमिन, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, अब जल्दी से तेरे फियांसे और उसके ब्रदर से मिला दे मुझे। हाँ हाँ चलो तो सही पहले मेरे साथ। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है तुम दोनों बहनों का? कहीं तुम लोग पार्टी से भाग के तो कहीं नहीं जा रहे हो? नो डैड, हम पार्टी से क्यों भागेंगे? वो जिमिन मुझे एक एक करके सबसे मिलवाने लेके जा रही है ना, तो अभी मैं जिमिन के फियांसे और उसके ब्रदर से मिलने जा रही हूँ। अरे ऐसे तो तुम दोनों पार्टी एंजॉय नहीं कर पाओगी। जेनी, मेरे पास एक आइडिया आएगा, तुम मेरे साथ चलो। बट डैड आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? बस तुम मेरे साथ चलो, इतने क्वेश्चन मत पूछो। एक बार में मैं तुम्हें सबसे ऐसा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि फिर जिससे भी तुमसे मिलना है वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर करवाइए सबसे मुझे इंट्रोड्यूस। उसके बाद जेनी के डैड उसे स्टेज पे ले जाते होंगे जहाँ पर आरएम ने अनाउंसमेंट की थी। जंकुक, तू उधर बैठे बैठे क्या वोडका पी रहा है? देख जिमिन के डैड कुछ अनाउंस कर देंगे, इधर आके सुन ले। नहीं भाई, आई एम ओके हियर। वैसे भी मुझे ये घटिया से बिजनेस की बातें सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप सुनिए, कभी कभी तो लगता है कि ये सिर्फ पार्टियों में वाइन पीने के लिए आता है, उसके अदरवाइज तो ये कोई काम करता नहीं है। अरे रहने दीजिए भाई, ये अनाउंसमेंट सुनना आपके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो सारा आपके हाथ में है ना, तो वो नहीं भी सुनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पे किसी को मुझसे जलन हो रही है? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई को पूरा बिजनेस मिल गया। बट मैं भी बहुत जल्दी शादी करके आधा बिजनेस ले लूंगा। अच्छा फिर मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आपके साथ शादी कर लूंगा वो भी भाई, ताकि आपके बिजनेस में से थोड़ा बिजनेस मुझे भी मिल जाए। अगर तुम तीनों भाइयों की प्लानिंग हो गई है कि किस तरीके से हमारा सारा बिजनेस हड़पोंगे तो अब अनाउंसमेंट भी सुन लो। नहीं मैम, मैं इसमें नहीं हूँ, ये तो जेहोप और युनवू का प्लान है। हाँ हाँ सब समझती हूँ मैं किसका प्लान है और किसका प्लान नहीं है। अब चुपचाप से अनाउंसमेंट सुनो। हेलो एवरीवन, आज इस खुशी के मौके पे मैं भी आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए, मेरी बेटी जेनी। जंकुक जेनी नाम सुन के शॉक हो जाता है, तो वो देखने लगता है कि आखिरकार जेनी कौन है। और वो जैसे जेनी को देखता है उसे याद आता है कि आज शाम को तो उसने इसी लड़की से लड़ाई की थी। व्हाट द हेल इज दिस? ये और जिमिन की सिस्टर, क्या ये वही जेनी तो नहीं है? नहीं नहीं, वो इतनी बदतमीज नहीं थी, ये तो कोई और ही है। व्हाट, ये जिमिन की सिस्टर है? अरे ये तो वही लड़की है जिससे जंकुक ने आज शाम को लड़ाई की थी। हेलो, माय नेम इज किम जेनी, मैं जिमिन की बड़ी सिस्टर हूँ। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वाह ये कितनी सुंदर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिमिन की कोई सिस्टर भी है। भाई आपको पता था क्या? नहीं, मुझे भी झटका आज ही लगा है। क्या हुआ भाई, आप कुछ अजीब तरीके से बात नहीं कर रहे हो? सदमा तो है युनवू, पर तू नहीं समझ पाएगा, तू आराम से बैठे बैठे खाना खा। बट भाई अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो फिर जाके पानी पी ले, और हाँ मुझे भी पिला दियो। नहीं भाई मुझे भी प्यास भी नहीं है, एक काम कर तू मुझे पानी पिला दे, मुझे भी पानी की बहुत जरूरत है। बट भाई मैं क्यों, उसके लिए वेटर है तो सही। अगर सारे काम वेटर कर देंगे तो तू क्या करेगा? जा चुपचाप से जाके मेरे लिए पानी लेके आ, और हाँ झूठा तो बिल्कुल भी मत करना। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे होंगे जैसे मैं हर बार आपके पानी में मेरा सलाइवा मिक्स कर देता हूँ। एक काम कर, तू कुछ मत कर, तू घर जाके सो जा, है ना, सो जा घर जाके। बट भाई मैं तो यहाँ पार्टी एंजॉय करने आया हूँ, तो मैं घर जाके क्यों सोऊं? मैंने तुझसे पानी मांग के बहुत बड़ी गलती कर दी, तू जा, तू पार्टी एंजॉय कर, बस मेरा पीछा छोड़ दे। जी होप तू प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ से लेके जा। ठीक है भाई युनू, चल तुझे पार्टी एंजॉय करनी थी ना, पार्टी की शुरुआत खाने पीने से करते हैं, चल फूड काउंटर पे चलते हैं। उसके बाद जेहोप युनू को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। भाई आप भी उसी को देख के टेंशन ले रहे हो, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, लड़ाई तो मैंने की थी ना। अरे भाई लेना पड़ती है टेंशन, सारी चीजों को तो मुझे संभालना पड़ता है, तू एक एक करके सारा काम बिगाड़ता है और फिर मुझे संभालना पड़ता है, तू ऐसा क्यों करता है? हाँ मैं गौर कर रहा हूँ भाई, वैसे आजकल आप दूसरे लोगों की वजह से मुझ पे काफी गुस्सा कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं अपने कुकी पे गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? तुझे जो बिगाड़ना बिगाड़, क्योंकि मैं हूँ ना यहाँ सब संभालने के लिए, तू बिगाड़ा कर। थैंक यू भाई। अच्छा ठीक है, कोई भी पूछे तो बोल देना कि जंकुक घर चला गया, क्योंकि मैं अब घर जा रहा हूँ। सारी अनाउंसमेंट तो हो ही गई हैगी, अब मेरा इस पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। ओके, वैसे मुझे कहने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, सबको पहले से पता चल जाता है कि तू घर चला गया है। वैसे तू अकेले जा रहा है क्या? नहीं भाई, वी को अपने साथ लेके जाऊंगा, उसे बहुत शौक चढ़ा था ना मेरी पर्सनल मेड बनने
जंगकुक क्या चीज है। अब मैं तुम दोनों के बीच में कुछ बोल भी तो नहीं सकता, ये तुम दोनों का मैटर है। चल ठीक है, तो उसे लेके तो जा रहा है पर आराम से जाना, ओके बाय। उसके बाद जंगकुक वहाँ से शुगा को बाय करके वी के पास जाता है। चलो मेरे साथ। सॉरी अभी मैं कहीं नहीं जा सकती, अभी मैं पार्टी में थोड़ी बिजी हूँ। जितना एंजॉय करना था ना कर लिया, अब मेरे साथ चलो। बट हमें जाना कहाँ है, अभी तो पार्टी भी खत्म नहीं हुई। मैं हर बार पार्टी खत्म होने से पहले ही घर चला जाता हूँगा, तो अब हम घर जा रहे हैं और कुछ मत पूछना। मुझे बड़ा शौक चला था इसकी पर्सनल इवेंट करने का, अब जो ये बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। ठीक है चले सर घर। उसके बाद जंगकुक वी को अपने साथ घर ले जाता है। मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप सोने चले जाओगे तो मैं अकेले बैठे बैठे क्या करूँगी? अब ये भी तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। अपना काम करोगी और क्या करोगी? और वैसे भी मैं तो तुमसे बात नहीं करता। आप क्या मुझसे बात नहीं करोगे? मैं ही आपसे नहीं करती। जाओ जहाँ जाना है। हाँ तो मैं कौन सा यहाँ रुक रहा हूँ, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ। और हाँ एक बात याद रख लेना, मेरे रूम में मुझे डिस्टर्ब करने तो बिल्कुल भी मत आना। पहली बात तो मुझे आपके रूम में आने में बिल्कुल मजा नहीं आता हैगा, और दूसरी बात मैं डिस्टर्ब करने नहीं आती हूँ, किसी काम से आती हूँ। हो गई तुम्हारी बकवास पूरी? ठीक है अब मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जिमिन तुम्हें पता है वी कहाँ है? मैंने उसे लास्ट टाइम जंगकुक के पास बात करते हुए देखा था, उसके बाद से तो वो दिख ही नहीं रही है। कहाँ गई होगी वो? मुझे पता तो नहीं है कि वो कहाँ गई होगी, बट हाँ लास्ट टाइम तो मैंने भी उसे जंगकुक के साथ ही बात करते हुए देखा था। शायद जंगकुक उसे अपने साथ घर ले गया हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वी ने उसकी पर्सनल मेट बन के बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ मुझे भी यही लगता है, बेचारी वी पता नहीं अकेले घर पे बैठे क्या कर रही होगी। अगर तुम दोनों कहो तो मेरे पास एक सॉलिड सा प्लान हैगा। तुम बस वी को फोन लगाओ और जो मैं बोल रही हूँगी बस उसे बोल दो, फिर उससे भी घर पे मजा आएगा। क्या आपके पास कोई प्लान है जिससे वी घर पे भी मजे कर सकती है? फिर तो मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। उसके बाद येन वी को कॉल करती है। हाँ हेलो येन। वी तुम यहाँ पे पार्टी में नहीं दिख रही हो, क्या तुम घर चली गई क्या? हाँ मैं घर पे ही हूँ। वो जंगकुक है ना, वो मुझे अपने साथ घर ले आया। मुझे ना अच्छे से पता था ये उस कमीने का ही काम है। अच्छा वी ये बताओ कि जंगकुक तुम्हारे आसपास है क्या? नहीं हम साथ में नहीं है, वो अपने रूम में सो रहा है। अच्छा और तुम क्या कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही होंगी, बस थोड़ा आर्मियों को परेशान करने के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के इसको डिलीट कर रही हूँ। वी ये गलत बात है, तुझे हमारी भोली आर्मी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। एक सेकंड जिमिन, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम महीने में एक बार पोस्ट करती हो और उसके बाद इंस्टाग्राम को ऐसे इग्नोर करती हो जैसे कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हो। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है, पर अब मैं रेगुलर पोस्ट करूंगी। जिमिन हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? अब हम दोनों बात कर ले। अरे हाँ हमें जो बात करनी थी वो तो हम करना भूल ही गए। करो करो कंटिन्यू करो। हाँ तो भी कहा थी मैं, क्या तो घर पे बोर हो रही है? एक बात कहूँ यार, मैं सब समझ रही हूँगी कि तुम मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए मुझसे ये बकवास से सवाल कर रही हो। अब मैं घर में अकेली हूँ तो जाहिर सी बात है बोर तो हो रही होंगी। अरे नहीं नहीं वी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वैसे अगर तुम्हें घर बैठे मजे करना है तो जेन्युइनली के पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, सुनोगी? क्या सच में जेन्युइनली के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे मैं घर पे बोर होने की जगह मजे कर सकती हूँ? तो जल्दी से बताओ। ओके वी तो ध्यान से सुनना, तुम्हें बहुत मजा आएंगे। ओके वी अब जो भी मैंने बोला वो तुम्हें सब समझ में आ गया ना? हाँ नहीं सब समझ में आ गया मुझे, जैसा आपने कहा ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। ओके तो फिर मैं फोन कट कर रही हूँ, अब तुम घर पे मजे करो और हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? बाय बाय। ओके बाय बाय। एंड देन वी फोन कट करने के बाद डायरेक्ट जंगकुक के रूम में जाती है। सर क्या मैं रूम के अंदर आ जाऊँ? यस कम इन। क्या बात है सर, आप अभी तक के सोए नहीं? आपको नींद नहीं आ रही क्या? अभी सिर्फ 8 ही बजी है तो मैंने सोने का प्लान कैंसिल कर दिया। वैसे तुम बताओ तुम यहाँ किस काम से आई हो? वो एक्चुअली सर मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी और एक बार बतानी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है पूछो जो पूछना है। वो सर मुझे पूछना था कि घर के सभी लोग पार्टी से कब तक आएंगे? पार्टी खत्म होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, उसके बाद सब लोग आ जाएंगे। ओह तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। हाँ अब पूछ लिया, अब तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं सर अभी नहीं हुआ, मैंने कहा था ना कि मुझे आपको एक बात भी बतानी, पहले वो सुन लो फिर मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है बताओ जो बताना है तुम्हें। सर मैं कह रही थी कि जब तक कि घर का कोई एक और मेंबर नहीं आ जाए ना तब तक कि आप बिल्कुल भी मत सोना, क्योंकि आज फुल मून की नाइट है ना तो गोस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। जोक मत मारो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं सर मैं जोक नहीं मार रही हूँ, ये रियल है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा भी। तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं सर क्योंकि मैं कभी फुल मून की नाइट अकेली सोई नहीं। देखो ऐसा कुछ नहीं होता हैगा, तुम्हें ना किसी ने बुद्धू बना दिया है। नहीं सर ऐसा होता हैगा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप खुद सो के देखो, आपको जरूर गोस्ट का एक्सपीरियंस होगा।
ओके, लेट मी ट्राई। पर अगर मुझे गोस्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, तो तुम खुद मेरी पर्सनल मेड की जॉब रिजाइन करोगी। ठीक है सर। और अगर बाय चांस आपको गोस्ट दिख गया, तो फिर आप मेरे कॉलेज के सारे असाइनमेंट करवाओगे। ओके, डील। अब जल्दी से मेरे रूम से जाओ ताकि मैं जल्दी से सो सकूं और तुम्हें नौकरी से निकला सकूं। ओके, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, वो तो देखा जाएगा सर। आप रेडी रहना मेरे असाइनमेंट्स के लिए। बाय बाय। उसके बाद वी वहां से अपने रूम में आ जाती है